चुनावी राजनीति, भाषणबाजी और अपने पूंजीपति दोस्तों की सेवाओं में व्यस्त है। और देश की जनता बहुत सारे मोर्चों के ऊपर लड़ाई लड़ रही है, अपना दुखड़ा रो रही है और उन मुसीबतों के सामने, चाहे किसान हो, रोजगार मांगने वाला युवा हो, आम देशवासी या वो चूल्हे पे रसोई बनाने वाली कोई महिला हो या कोई पेट्रोल या डीजल डलवाने वाला व्हीकल का चालक हो, सब दुखी है। और इन दुखों के बीच में मैं आज आपके साथ एक बहुत बड़े गंभीर विषय पे, जिसके ऊपर सरकार अनदेखी कर रही है और शायद ऐसी अनदेखी की वजह से ही हमारे देश में ज़्यादा समस्या बढ़ी है, और वो है आखिरी 24 घंटों में, लास्ट 24 आवर्स, आखिरी 24 घंटों में 25,000 कोरोना के नए केसेस आए, सिर्फ ये आखिरी 24 घंटों में। और इन्हीं आखिरी 24 घंटों में ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 140 नए मृत्यु कोरोना की वजह से हुआ है। अगर आप इसी दौरान के अभी आंकड़े देखेंगे तो कोरोना हर रोज बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अनदर वेव ऑफ कोरोना, ये कोरोना का दूसरा एक दौर शुरू हो रहा है और उसकी चिंता होनी चाहिए। अब सरकार सच्चाई को छिपाने के लिए एक आंकड़ों की मायाजाल के साथ देश की सरकार आपको, मीडिया को, सोशल मीडिया में वैक्सीनेशन के आंकड़े देते हैं। मैं उस वैक्सीनेशन के सरकार के ही आंकड़ों के लेके आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। अगर आप अभी तक के टोटल वैक्सीनेशन का जो सरकार का दावा है वो है 2,82,457। और अगर आप मार्च महीना के 11 दिन की बात करें तो वो है 95,90,594। माने हमारा देश जो 135.5 करोड़ की आबादी वाला देश, इस हमारे भारत में अभी तक सरकार का आंकड़ा ही सही मान के चले तो भी 1.5%, 1.5% लोगों को वैक्सीन हुआ है, वो भी फर्स्ट डोज की बात शामिल है। फुल वैक्सीनेशन जहां प्रोटेक्शन आ जाता है वो कहते हैं सेकेंड डोज के बाद। वैक्सीन का ये सेकेंड डोज जो दिया है, जिनको सेकेंड डोज भी मिल गया, आपको ताज्जुब होगा, फुल वैक्सीनेशन सिर्फ 47.29 लाख, सिर्फ 47.29 लाख इस देश में फुल वैक्सीनेशन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.35, सिर्फ 0.35% ही वैक्सीनेशन हुआ है। आप अगर इसको मार्च के 11 दिन के हिसाब से भी गिनोगे तो भी, और फुल वैक्सीनेशन का अभी तक का दौर है उसको लेके देखोगे तो भी, अगर 70% लोगों को वैक्सीन हमारे देश में करना हो तो
जिस रफ्तार से ये सरकार चल रही है, 12.6 ईयर, 12 साल 6 महीने लगेंगे 70% लोगों को वैक्सीन होने में। और अभी कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि 70% कर दिया तो चलेगा, आपको तो 100% करना होगा। और अगर 100% हमारे देश में वैक्सीनेशन करना है और सरकार जिस गति से चल रही है, हमारे देश को 100% वैक्सीनेशन करने में 18 साल लगेंगे, 18 इयर्स। अगर यही रफ्तार रही तो ऐसा भी नहीं कि वैक्सीन नहीं है हमारे पास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड, जो हमारे वहां सीरम इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करती है, उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोगों से ऑफ रिकॉर्ड मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पड़ा हुआ है कि अगर सही यूज नहीं हुआ तो पड़े पड़े ये वैक्सीन एक्सपायर कर जाए। माने इनफ स्टॉक ऑफ कोविशील्ड। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है। डॉक्टर रेड्डीज ने एक एप्लीकेशन डाल के रखी हुई है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास कि रशिया का स्पुतनिक 5, इसकी हमें मंजूरी दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास इनफ वैक्सीन पड़ा है, क्यों नहीं दे रही है सरकार? बिहार के चुनाव के वक्त कहा था, मित्रों मुफ्त में वैक्सीन सबको। क्या सरकार ये करना चाहती है कि वैक्सीन नहीं दो, पैनिक खड़ा करो, गरीब आदमी अपना नंबर नहीं लगता है तो इधर उधर करके प्राइवेट में चला जाए और जो पैसा मांगे उसे दे के वैक्सीन ले ले, ताकि सरकार को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात ना आए? क्या ये मंशा है उसकी? मेरा सीधा सवाल है। मैं विरोधी दल के कार्यकर्ता के नाते उनके ऊपर एलिगेशन कर दूं, ऐसा नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हमारी हायर जुडिशरी को और दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने कड़े लफ्जों में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, देश में कोरोना बढ़ रहा है और तुम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर के देश में बेच रहे हो, कहीं पे दान दे रहे हो, खैरात कर रहे हो, एंड यू आर टेलिंग अस विल डू इट टुमारो, हम कल ये सब कुछ करेंगे देश में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े कड़े लफ्जों में कहा कि आप कह रहे हो कि आने वाले कल करेंगे, अरे ये तो बीते हुए कल को ही हो जाना चाहिए था। यू आर सेइंग विल डू इट टुमारो, इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे। आप कहते हो हम आने वाले कल को करेंगे, वो तो बीते हुए कल को हो जाना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो? मांग करता हूं सरकार इसका जवाब दे कि दिल्ली हाई कोर्ट के इतने कठोर लफ्जों के बाद भी गैंडे की चमड़ी पे भी असर होती है, ज्यादा प्रहार हो तो इनकी चमड़ी पे कोई असर नहीं हो रहा। कुछ डॉक्टर्स, कुछ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये भी कहना था कि ये देश की भाजपा की सरकार सब कुछ सेंट्रलाइज रखना चाहती है। मैं और इसलिए कौन सा वैक्सीन, किसको वैक्सीन, कैसे वैक्सीन देना है, वो एक्सपर्ट जिनके पास सही और अच्छी किसी क्षेत्र की डिग्री है वो तय नहीं करेगा, पर जो डिग्री दिखा नहीं सकता है वो तय करेगा, और जिसे इस विषय से कोई लेना देना नहीं है वो तय करेगा।